कोको ने ध्रुव को देखकर एक गुस्से से भरी चीख निकाली और तुरंत उसका हाथ किसी खतरनाक पंजे में बदल गया जो काले रंग की शक्तियों से ढका हुआ था। वो खतरनाक काले रंग का पंजा तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसके नुकीले नाखून सीधे ध्रुव की तरफ इशारा कर रहे थे। ध्रुव इस वक्त हवा में था और कोको पर तलवार से हमला करने वाला था, लेकिन उसकी तलवार कोको के बनाए जाल में फंसी हुई थी और वो लगातार काले रंग के पंजे को अपनी ओर आते हुए देख रहा था। इतने में ध्रुव ने अपने शरीर से शक्तियां निकालकर तुरंत अपने आप को उस जाल से छुड़ाया और फिर अपने पैरों में हरे रंग की शक्तियां इकट्ठा कर उसने कोको के हाथ पर हमला किया। दोनों के हमलों के टकराते ही एक तेज आवाज उस लेवल पर गूंजने लगी और ध्रुव और कोको दोनों ही शक्तियों की वजह से पीछे होने लगे। एक पल बाद कोको ने अपना पैर जोर से जमीन पर पटक कर अपने आप को और पीछे जाने से रोका। उसके बाद जैसे ही उसने अपनी नजर ध्रुव की तरफ की तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। दरअसल उसने देखा था कि पंजे से टकराने पर ध्रुव के जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया था। इन दोनों का मुकाबला देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों अपने हमलों में ढेर सारी शक्तियां इस्तेमाल कर रहे थे। इसका मतलब अगर किसी से भी जरा सी भी लापरवाही होती तो सामने वाला बहुत बुरी तरह जख्मी हो सकता था। ये मुकाबला जितना खतरनाक था, देखने वालों के लिए ये उतना ही रोमांचक था। वैसे तो ये मुकाबला देखने वाले भी काफी ताकतवर थे, लेकिन वो ध्रुव की ताकत देखकर काफी हैरान रह गए थे। वो देख रहे थे कि कैसे 5 सितारों का फासला होने के बावजूद ध्रुव की शक्तियां 17th रैंक के कोको के बराबर थीं। वहीं ध्रुव ने अपने पैर पटकते हुए हैरानी में सोचा, इस लड़के की जलमूल शक्ति कुछ ज्यादा ही अजीब है। इसमें तो चीजें गलाने की ताकत भी मिली हुई है। अगर मेरे पास दिव्य रोशनी की मदद नहीं होती तो शायद ये मेरा बहुत बुरा हाल कर देता। जाहिर सी बात है कि कोको से टकराते ही ध्रुव ने महसूस किया था कि कोको की शक्तियों में एक रहस्यमयी गलाने वाली ताकत थी। दूसरी तरफ कोको ने भी ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा है ध्रुव शौर्य, ताकतवर हो तुम। दरअसल कोको भी ध्रुव के हमले से थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि अपने ताकतवर हमले के बाद भी उसने देखा कि ध्रुव को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वैसे तो कोको एक 7 सितारों वाला द्रोण था, लेकिन उसकी अजीब सी शक्तियों की वजह से किसी 8 सितारों वाले द्रोण तक को उसे हराने में तकलीफ होती। इतने में कोको ने चेहरे पर नाराजगी के साथ उन लोगों की तरफ देखा जो ध्रुव की ताकत से काफी हैरान रह गए थे। फिर कोको ने उस गुस्से के साथ सभी पर चिल्लाते हुए कहा, ऐसे क्या हैरान हो रहे हो तुम लोग? ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं तो बस असली मुकाबले के लिए अपने शरीर को थोड़ा गर्म कर रहा था। इसकी ताकत मुझे किसी भी कीमत पर हरा नहीं सकती है। इस दौरान ध्रुव कोको को देखे जा रहा था, लेकिन उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा, बल्कि एक बार फिर उसकी तलवार पर ढेर सारी शक्तियां इकट्ठी होने लगी और ध्रुव अपने दूसरे हमले के लिए तैयार होने लगा। मगर ध्रुव और कोको दूसरा हमला करने ही वाले थे कि तभी अचानक उस लेवल पर एक भारी आवाज सुनाई पड़ी, खबरदार जो किसी ने भी एक और हमला किया, जहां हो वहीं के वहीं खड़े रहो। इस आवाज के तुरंत बाद एक इंसान अचानक से ध्रुव और कोको के बीच में आ गया और उसके शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकलने लगी। इतना ही नहीं, उसके वहां आने से जमीन पर हल्की दरारें भी पड़ने लगी थी जो काफी दूर तक जाकर थमी थी। वहीं उस लड़के की बेनतहा शक्तियों से ही सभी को अंदाजा लग गया कि वो कौन था, और इस एहसास के चलते ही सभी की आंखों में इज्जत और हल्का सा डर भी दिखाई देने लगा। इससे साफ बयां हो रहा था कि जो लड़का वहां अचानक आया था वो अंदरूनी हिस्से के सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स में से एक था। इतने में ध्रुव ने भी अपनी शक्तियों से भरी तलवार पीछे लेकर गौर से सामने की तरफ देखा। तभी उसे समझ आया कि खतरनाक शक्तियों वाला वो लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद सिमाल था। इसके बावजूद ध्रुव के चेहरे पर तो कोई फिक्र नहीं दिख रही थी, ना ही सिमाल का कोई डर। तभी सिमाल को वहां आता देख कोको काफी खुश हो गया और उसने इसी खुशी के चलते सिमाल से कहा, सिमाल तुम आ गए, मजा आ गया। लेकिन उसकी बातों में छुपी खुशी को महसूस कर सिमाल ने अपना हाथ लहराते हुए उसे शांत किया। मैंने पहले भी कहा था ना, हमारा ध्यान सिर्फ ट्रेनिंग पर होना चाहिए, किसी तरह के मुकाबलों पर नहीं। इसलिए जो भी दुश्मनी है वो सब ताकतवर लोगों के मुकाबलों के दौरान निभा लेना। इतना कहकर सिमाल नाराजगी भरी नजरों के साथ ध्रुव की तरफ देखने लगा। तभी कोको ने भी ध्रुव की तरफ देखकर आवाज में हल्के गुरूर के साथ कहा, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है ध्रुव। दुआ कर कि ताकतवर लोगों के मुकाबले में तेरा मुकाबला हमसे ना हो, नहीं तो तेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी की आज थी। लेकिन इस तरह की बातों का ध्रुव पर कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो लगातार सिमाल की तरफ ही देखता रहा, क्योंकि ध्रुव का अभी तक का सबसे ताकतवर दुश्मन सिमाल ही था। बल्कि सिमाल की ताकत महसूस कर ध्रुव को अपनी मौजूदा शक्तियों पर भी पूरा यकीन नहीं था। तभी सिमाल ने आवाज में गुस्से के साथ ध्रुव को धमकाते हुए कहा, ध्रुव तूने सच में मुझे मजबूर कर दिया है तुझे सबक सिखाने के लिए। वैसे तो मेरा मुकाबला नौशेरा से होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से तेरा मुकाबला मुझसे हो जाए। मगर याद रखना कि खतरनाक मुकाबलों में जिंदगी और मौत कब आ जाती है ये पता नहीं चलता। हाँ, मैं मानता हूँ कि अंदरूनी हिस्से के कुछ नियम ऐसे हैं कि मैं शायद जानबूझकर तुझे मार ना सकूं, लेकिन मुकाबले के दौरान मुट्ठियों और हमलों की आंखें नहीं होती। इसलिए कब रुकना है
उन्हें समझ नहीं आता। वहीं सिमाल की बातों का मतलब समझते हुए ध्रुव के चेहरे पर फिक्र दिखाई देने लगी। वो समझ रहा था कि सिमाल उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। इसके बाद ध्रुव उसे जवाब देने ही वाला था कि तभी अचानक उस लेवल पर एक पतली सी आवाज गूंज उठी। किसने हिम्मत की मेरे ध्रुव भैया को धमकाने की? हिम्मत है तो उन्हें हाथ लगाकर दिखाओ। और जैसे ही वो आवाज उस लेवल पर गूंजी तो वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों का रंग ही बदल गया। इसके बाद सभी ने धीरे धीरे अपनी नजरें घुमाते हुए देखा कि उस लेवल के दरवाजे के पास एक छोटी लड़की खड़ी थी। वो सफेद कपड़ों वाली छोटी लड़की दरवाजे पर खड़ी बारी बारी से सभी को देख रही थी। वैसे तो दिखने में वो लड़की बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन उसकी नजरों में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी, जिसे देखकर बाकी सभी के माथे पर पसीना आने लगा। वहीं उस लड़की को वहां आते देख खुद सिमाल के चेहरे पर भी हैरानी दिखाई देने लगी। करिश्मा, तुम? वैसे तो बाकी लोगों के मुकाबले सिमाल काफी बेहतर लग रहा था, लेकिन उसकी हैरानी से उसके डर का अंदाजा लगाया जा सकता था। इसके बाद अचानक से सिमाल खुद को संभालते हुए मुस्कुराने लगा, जैसे वो बड़ी इज्जत के साथ करिश्मा को देख रहा हो। इस दौरान करिश्मा उसे गौर से देखकर छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आगे आई और उसके अंदर आते ही आसपास खड़े लोग अपने आप पीछे हटने लगे। उनकी हड़बड़ी से समझ आ रहा था कि वो सभी इस लड़की से काफी ज्यादा डरते थे। वहीं ध्रुव के पास ही खड़े ब्रूना के चेहरे पर भी हल्का खौफ दिखने लगा, जिसके साथ वो करिश्मा को आगे आते हुए देख रहा था। जाहिर सी बात है कि अंदरूनी हिस्से की इस जालिम लड़की के सामने वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता था। तभी करिश्मा आकर ध्रुव के बगल में खड़ी हो गई और उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए पूछा, ध्रुव भैया बताओ तो, किसने तुम्हें धमकाने की हिम्मत की? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर कोई भी कुछ कहे तो आकर मुझे बताना। बताओ किसकी शामत आई है आज जो मेरे भाई से इस तरह बात कर रहा है? ये कहते हुए करिश्मा लगातार अपनी नजरें घुमा रही थी। वहीं उसे अपनी तरफ नजरें करते हुए देख आसपास खड़े लोगों के रोंगटे खड़े होने लगे। इतने में कोको के चेहरे पर भी अजीब सा खौफ नजर आने लगा और वो चुपचाप सिमाल के पीछे छुप गया। उसके इस अंदाज से साफ समझ आ रहा था कि कोई भी इस लड़की के खतरनाक गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था। और तो और उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि अंदरूनी हिस्से की इस खतरनाक जालिम लड़की के साथ ध्रुव का कोई रिश्ता भी हो सकता था, जबकि कोई भी उस लड़की के करीब नहीं आ सकता था। तभी ध्रुव ने भी सभी के चेहरों की सिट्टी पिट्टी गुल होते देख मुस्कुराते हुए करिश्मा से कहा, कुछ नहीं बहना, छोटी मोटी बहस थी, फिक्र मत करो, सब ठीक है। वैसे तो ध्रुव अच्छी तरह जानता था कि करिश्मा कितनी ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि अपने मामलों में वो करिश्मा की मदद ले। और तो और उसे अभी ऐसा लग भी नहीं रहा था जैसे मामला पूरी तरह से उसके हाथ से बाहर चला गया हो। वहीं ध्रुव को इस तरह बात करते देख सिमाल के चेहरे की घबराहट थोड़ी कम हुई। वो जानता था कि अगर ध्रुव ने कोको का नाम लिया तो करिश्मा कोको का वो हाल करेगी जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और क्योंकि करिश्मा उस पर हमला करती, इसलिए सिमाल चाहकर भी कोको को बचा नहीं पाता। सिमाल को नौशेरा का कोई डर नहीं था, लेकिन इस नन्ही शैतान का ख्याल आते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था और वो एक अजीब सा खौफ महसूस करने लगता। इतने में ध्रुव की बात सुनकर करिश्मा के चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखने लगी। फिर उसने तुरंत पलटकर ध्रुव की तरफ देखा और फुसफुसाते हुए उससे कहा, ये सोचने की गलती भी मत करना कि मेरी मदद ना लेकर तुम आगे मेरे लिए दवा बनाने से बच जाओगे। ये सुनकर ध्रुव मजबूरी में अपना सिर हिलाने लगा। करिश्मा को दरअसल लगा था कि ध्रुव उसकी मदद इसलिए नहीं ले रहा था ताकि उसे करिश्मा के लिए दवा ना बनानी पड़े। इस ख्याल से ध्रुव मन ही मन सोचने लगा, ये लड़की सच में कितनी मासूम है। ये सोचकर ध्रुव ने भी फुसफुसाते हुए करिश्मा को जवाब दिया, बहना तू गोलियों की फिक्र तो मत ही कर, मैंने वादा किया है ना तुझे, तो ऐसे कैसे मैं वादे से मुकर जाऊंगा। तू बस मुझे जड़ी बूटियां लाकर देती जा और मैं तुझे गोलियां बनाकर देता रहूंगा। वहीं करिश्मा से ऐसा कहते वक्त ध्रुव के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जिसके साथ ही उसे महसूस हुआ कि आसपास की हैरानी से भरी नजरें उसी की तरफ देखी जा रही थीं। तभी ध्रुव ने अचानक करिश्मा के बालों पर अपना हाथ फेरा, जिसे देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। इसके साथ ही सभी मनी मन सोचने लगे, ये लड़का तो गया। करिश्मा का नाम अंदरूनी हिस्से के लोगों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। और तो और उसके नाम से तो ताकतवर रैंकिंग्स वाले लोग भी घबराते थे। ऐसा नहीं था कि आज तक किसी ने भी इस छोटी लड़की को चैलेंज नहीं किया था, लेकिन हर किसी को करिश्मा इतनी बुरी तरह पीटती थी जिससे या तो उनकी हड्डियां टूट जाती थीं या फिर वो बहुत वक्त तक बिस्तर से उठ ही नहीं पाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो लोग ठीक भी हो जाते थे तो करिश्मा के नाम से जिंदगी भर खौफ खाते थे। इसलिए जैसे ही लोगों ने ध्रुव को करिश्मा के बालों में हाथ फेरते हुए देखा तो वो भी सोचने लगे कि करिश्मा उसका बुरा हाल करने वाली थी। लेकिन सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि करिश्मा ध्रुव पर हमला नहीं कर सकती थी। तभी करिश्मा ने ध्रुव के हाथों को अलग कर हल्की नाराजगी के साथ ध्रुव की तरफ देखा। वहीं ध्रुव को भी समझ आ गया कि इतने लोगों के सामने मार खाना किसी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ वापस लिया। तभी सिमाल ने सोचा कि अब जो करिश्मा वहां आई गई थी, इसलिए वो चाहकर भी ध्रुव को धमकी नहीं दे सकता था। ध्रुव और करिश्मा को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उनका रिश्ता काफी अच्छा था।
इसलिए सिमाल समझ गया था कि अगर उसने ध्रुव को और परेशान किया तो करिश्मा हड़बड़ाकर उस पर हमला कर देगी। यही सोचते हुए उसने ताली बजाकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ठीक है, तो फिर आज का मामला यहीं खत्म हुआ। जो भी दुश्मनी है उसे ताकतवर लोगों के मुकाबले में ही समझा जाएगा। इतना कहकर उसने एक नजर ध्रुव की तरफ देखा, जिसके बाद वो हाथ लहराकर कुको और बाकियों के साथ उस जगह से चला गया। वही सिमाल और उसके साथियों को वहां से जाता देख सभी लोग इधर उधर जाने लगे। इतने में ब्रूना ने ध्रुव को समझाते हुए धीरे से कहा, तूने गलत किया ध्रुव, तुझे उस सुंदरी का नाम बता देना चाहिए था। तेरे साथ जब सालिमा खड़ी है तब तुझे सिमाल या किसी से भी घबराने की जरूरत ही क्या है। इस पर ध्रुव मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने इस बारे में ब्रूना से कुछ नहीं कहा। फिर ध्रुव ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए ब्रूना से सवाल किया, यहाँ पर जितने भी ट्रेनिंग रूम्स मौजूद हैं उन सबका इस्तेमाल किया जा सकता है ना? मेरा मतलब कहीं कोई बंदिश तो नहीं है ना? वही उसकी बात सुनकर ब्रूना ने उसे जवाब दिया, हाँ, इस लेवल पर सभी कमरे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये लेवल बाकी लेवल्स की तरह नहीं है, इसलिए यहाँ पर हाई, मीडियम और लो कमरे हैं ही नहीं। यहाँ जितने भी कमरे बनाए गए हैं वो सभी ताकतवर रैंकिंग्स वालों के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन कौन सा ट्रेनिंग रूम किसे मिलेगा, इसका फैसला ताकतवर रैंकिंग्स की रैंक से होता है। तुम्हारा रैंक 31 है ना? इसका मतलब तुम्हारा ट्रेनिंग रूम वो किनारे वाला कमरा रहेगा। ये कहते वक्त ब्रूना ने थोड़ी दूरी पर दिखते एक कमरे की तरफ इशारा किया, जो अलग से बना हुआ था। वैसे तो ये कमरा ऊपर के लेवल के कमरों से बहुत खास था, मगर इस लेवल के कमरों के हिसाब से वो बहुत मामूली दिख रहा था। इतने में ब्रूना ने हंसते हुए ध्रुव को आगे बताया, हर कमरे के दरवाजे पर एक नंबर लिखा है जो ये बताता है कि वो कमरा ताकतवर रैंकिंग्स के किस रैंक के लिए है। जो कमरा जितना आगे होता है वो कमरा उतना ही ज्यादा असरदार होता है। फिलहाल मैं 9 नंबर के कमरे में ट्रेन कर रहा हूँ, और सच कहूँ तो वहां की ट्रेनिंग की रफ्तार तुम्हारे 31 रैंक के कमरे से 2 गुनी होगी। ये कहते वक्त ब्रूना के अंदाज में हल्का गुरूर नजर आ रहा था, लेकिन ध्रुव ने उसकी बात समझकर मजबूरी में अपना सिर हिलाया और फिर उसने ब्रूना के गुरूर को नजरअंदाज कर अपने कमरे की तरफ जाना शुरू किया। तभी अचानक ध्रुव के पीछे से किसी की मीठी आवाज सुनाई पड़ी, रुको ध्रुव। आखिर कैसे बढ़ाएगा ध्रुव अपनी ताकत ताकतवर लोगों के मुकाबले से पहले? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, दी वन एंड ओनली आरजे रिवंश के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।